हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इंडक्टर के बारे में। तो देखिए, इंडक्टर की वर्किंग के बाद के हम अब किसकी वर्किंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, कैपेसिटर की वर्किंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, कैपेसिटर की वर्किंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो अगर मैं एसी सप्लाई की बात करूं, क्योंकि डीसी में क्या होगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग हम थोड़ा कम होगा। तो अगर हम बात करते हैं एसी की, तो दोस्तों देखिए क्या होगा। चलिए देखिए क्या हो रहा है दोस्तों हमारी वर्किंग में। देखिए वर्किंग में क्या हो रहा है दोस्तों कि जो ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, देखिए जो ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, इससे करंट का फ्लो हो रहा है। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर चार्ज होना इकट्ठा, जो हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ समय बाद क्या होगा, कि जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो फुल्ली चार्ज हो जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वी ऑफ टी, देखिए वी ऑफ टी इसलिए लिखा क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो अब क्या होगा, टाइम के साथ में करंट भी अल्टरनेटिंग है, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद में कि अब देखिए क्या होगा कि जब जब आपका जो वोल्टेज सोर्स है, अब जो कैपेसिटर है उतना ही चार्ज होगा जितना वोल्टेज सोर्स के क्रॉस है। मतलब ये वोल्टेज सोर्स के इक्वल चार्ज हो जाता है। मतलब ये वी सी ऑफ टी, मतलब जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वी सी ऑफ टी, वो इक्वल टू वी ऑफ टी, इसके क्रॉस के बराबर चार्जिंग हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा होगा, जब ये हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, उसके बाद जो करंट फ्लो हो रहा होगा दोस्तों, वो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो ज़ीरो हो रहा होगा। अब क्या होगा, कैपेसिटर की देखिए वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जैसे कि हमने इंडक्टर की देखी थी। हमने इंडक्टर में क्या देखा था कि जो पोलैरिटी रहती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन देखिए कैपेसिटर में इसकी वर्किंग में देखना आप कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको पता है अल्टरनेटिंग की जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है उसमें क्या होती है, साइकिल क्या होती है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। अब जस्ट अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो ये अपने आप को पूरा चार्ज कर लेगा। बट जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी, उस कंडीशन में क्या होगा कि कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज रहेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि जो कैपेसिटर में जो करंट होता है वो उसी डायरेक्शन में नहीं फ्लो होता। जैसे अभी जब मैं क्या बोला, चार्ज हो रहा था, उस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी। बट अब क्या होगा कि जो कैपेसिटर में जो करंट की चार्ज की जो डायरेक्शन रहती है वो बदल जाती है। मतलब अब उसके अपोजिट करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अब करंट का फ्लो कितना अपोजिट फ्लो हो गया है दोस्तों। ये बात जानना बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, ये रहता है कि करंट का फ्लो कब अपोजिट होता है कैपेसिटर में, कब इंडक्टर में। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ों ने जो कि हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कि देखिए अब मैंने क्या बता दिया आपको कि जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा हो गया, अपोजिट हो गया है। मतलब क्या होता है, कैपेसिटर ऐसा, देखिए अभी चार्ज हो रहा था, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, जब डिस्चार्ज होने की बारी आई, उस कंडीशन में क्या हुआ कि उसके जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। दोस्तों ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन थी वो सेम डायरेक्शन थी, बट जो कैपेसिटर में जो करंट की डायरेक्शन है वो बदल गई, ठीक है। लेकिन जो पोलरिटी है वो सेम है। देखिए पोलरिटी अभी भी सेम है। मतलब हमने कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या देखा दोस्तों, कि इंडक्टर में जो पोलरिटी रहती है वो चेंज हो जाती है, बट जो कैपेसिटर में पोलरिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन इंडक्टर में हमने ये देखा कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, लेकिन कैपेसिटर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि जानना आपको बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।